आप इस वक्त हम जो है कैंट थाने में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी के कुछ नेताओं को जो डीजल और पेट्रोल की जो 19 दिन में बढ़ोतरी हुई है उसमें जो है ये समाजवादी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी समाजवादी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और सदर थाने में मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो है ये क्या मामला है, क्यों पुलिस इनको लेके आई है। और जी अध्यक्ष जी आप मुझे इस बारे में बताएं कि आपने जो विरोध किया है पेट्रोल और डीजल के उसमें, तो क्या आप लोगों की मांगे हैं और कैंट थाने के आप क्यों यहाँ पे आए? 20 रुपए के तेल को 80 रुपए में हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है। $40 प्रति बैरल रेट इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है। ठीक है, आप उसको अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 20 रुपए प्रति लीटर आता है हमारे हिंदुस्तान में, जिसको 5 रुपए आप उस पर क्या नाम है रिफाइनरी चार्ज जोड़ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ लीजिए, उसके बाद 3.5 रुपए उस पर आप डीलर का कमीशन जोड़ दीजिए। 29 रुपए का तेल हिंदुस्तान में 80 रुपए में बेचा जा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात हम लोग करने आते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। लगातार जो तेल की कीमतें 19-20 दिन से लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, जिसके हमारे देश के किसान, गरीब, मजदूर जितने लोग हैं, हर देश का हर तबका परेशान है। प्रवासी मजदूर अभी लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण पूरा अपना अपना प्रदेश जहाँ भी काम कर रहे थे वो छोड़ के अपने गाँव पहुँचे हैं। गाँव में पहुँचने के बाद खेती किसानी उनका एकमात्र जरिया रह गया, जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। उसके ऊपर पेट्रोल और डीजल की इतनी मार, डीजल का दाम बढ़ा दिया, इसकी सीधा असर देश के किसान पर पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ट्रैक्टर को लेकर के गए थे। वहाँ पर कृषि का काम ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। हमारे ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया, हमारे तमाम नौजवान साथियों को बर्बरतापूर्वक मारा गया, हमारे तमाम नौजवान साथियों की गाड़ियों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब सीज कर दिया गया। तानाशाही रवैया अपनाते हुए योगी जी की पुलिस ने ज़बरदस्ती हम लोगों को। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि ये आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जब कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, उसमें भी तो बीजेपी के लोग विरोध करते थे किसी भी महंगाई के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। उनके साथ तो ऐसा नहीं होता कि ये सरकारें जो पिछली सरकारें थी कि उनको उनका जो प्रदर्शन है उसको रोके या गिरफ्तार करें, ऐसा नहीं था। लेकिन आप लोग बीजेपी की गवर्नमेंट में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 में एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 3 रुपए 3.5 रुपए थी, पेट्रोल पर लगभग 9.5 रुपए थी। 6 साल के अंदर एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 32 रुपए कर दी गई और पेट्रोल पर लगभग 33 रुपए कर दी गई है। तो ये इतना अंतर कैसे हो गया? 3.5 रुपए और 9.5 रुपए, और आज की डेट में 32 रुपए और 33 रुपए। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को दर्शाता है। इतना अंतर अगर किया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, ये उनकी मानसिकता है, ये इनका तानाशाही रवैया है, जो हम सोशलिस्ट समाजवादी लोग लगातार यूथ के नौजवान साथी हमारे प्रदर्शन करते हैं तो बर्बरतापूर्वक। तो आप क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे या आपने तोड़फोड़ की या कोई प्रशासन की व्यवस्था में दखल किया? क्यों ऐसा आपके साथ? शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम लोग ट्रैक्टर को लेकर के आए थे क्योंकि वो कृषि का काम उसी से किया जाता है। सिर्फ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर को लेकर के आए थे, ट्रैक्टर को हमने खड़ा किया और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग नारा लगा के धरना देने का काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने पहुंचते ही बगैर कोई बात किए हुए लाठी डंडा चलाना शुरू किया, जूतों से मारा है। हमारे तमाम नौजवान साथी चोट आई, सब एडमिट भी हैं बहुत से हमारे साथी। आपके साथ क्या हुआ? जैसे हम लोग पहुंचे धरना स्थल। आप अपना नाम बताइए, शुभ नाम। दिलीप यादव कृष्णा नाम। क्या हैं आप? समाजवादी कार्यकर्ता हैं? जी, प्रदेश सचिव हूँ, पूर्व प्रदेश सचिव हैं यूथ के। और हम लोग जैसे ही वहाँ पे शांतिपूर्वक पहुँचे, वैसे पुलिस आते ही लाठियाँ चलाई, पूरी तरीके से मारी हैं, यहाँ पे मारी और इधर पूरा
ये देखिए पूरे पूरे डंडे पीछे और लातों से जूतों से मारना स्टार्ट किया पूरी तरीके तो आप बर्बरता लोग पूर्वक। ने कोई प्रदर्शन में कोई ऐसा काम किया जिससे पुलिस व्यवस्था में दिक्कत है? पुलिस तो ऐसा आप लोग के साथ पुलिस बेकसूर तो आपको नहीं मारेगी, जाहिर सी बात है। आपने कुछ ऐसा शासन प्रशासन के खिलाफ कोई बात की होगी या कोई ऐसा काम किया होगा? हम लोग जैसे ही जा रहे थे शांतिपूर्वक जा रहे थे, जैसे हम लोग उतर के अपनी बातें अपनी मांगों को बात करते हुए पूरी चर्चा में रखते हुए जा रहे थे, जैसे ही पुलिस आई एकाएक आक्रामक डंडे चलाने लाठियाँ चलाना स्टार्ट कर दी, जूतों से मारना चालू किया, लाठियों से मारना चालू किया और बर्बरता पूर्वक पीटा। लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, हम लोगों की सीज करी, ट्रैक्टर था हम लोगों को वो सीज कर दिया गया और बुरी तरीके से उन लोगों ने मारा, बेरहमी से मारा। धन्यवाद। देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और समाजवादी ब्रिगेड के अध्यक्ष का भी कहना है कि हम लोग के पेट्रोल डीजल की जो 19 दिन में बढ़ोतरी हुई है उसके विरोध में एक प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। इनका कहना है पुलिस ने बर्बरता से मारा, जबकि हमने उनसे पूछा भाई पुलिस आप शांतिपूर्वक, आपका हक है, संविधान में लिखा है कि आप अपनी किसी चीज़ का विरोध शांतिपूर्वक कर सकते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनका कहना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि समाजवादी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, चारों समाजवादी के चारों ब्रिगेड अध्यक्ष भी मौजूद हैं और पुलिस भी मौजूद है। लेकिन इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण से जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने हमको लाठीचार्ज किया या हमारे ऊपर हाथ चलाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ता बहुत तादाद में मौजूद हैं, गेट के बाहर भी मौजूद हैं। ये सदर कैंट थाना है, ये कैंट लगता है और यहाँ पर काफ़ी समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं बाहर भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये समाजवादी कैंट थाने का ये थाना कैंट है और यहाँ पर काफ़ी पुलिस भी मौजूद है, समाजवादी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उनको जो है जिस तरह से पुलिस का व्यवहार रहा, उनका कहना है पुलिस का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं रहा। मैंने उनसे पूछा भी भाई पुलिस शांतिपूर्वक, इनका कहना है कि हमारा ट्रैक्टर सीज कर दिया गया, हमारी चीज़ें जो हैं सीज कर दी गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद हैं और अधिवक्ता भी मौजूद हैं। पूरी तरह से थाने का जो है मौजूद है। थाने पे आप ये देख रहे हैं कि सदर कैंट थाना जो है ये कोतवाली कैंट है। मैं अपने कैमरामैन टीपू से बोलूँगा कि दिखाएं, ये कोतवाली कैंट है और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे ताकि प्रशासन की व्यवस्था में कोई खलल न पहुँचे, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ बर्बरतापूर्वक जो है हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा और यहाँ पर प्रदेश समाजवादी ब्रिगेड के चारों प्रदेश अध्यक्ष अंदर मौजूद हैं। उनका कहना है कि हम सिर्फ अपना विरोध प्रकट कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम 19 दिन में, जो कि ऐसा कभी, जबकि हमने उनसे ये भी पूछा कि बीजेपी जब समाजवादी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, तो उस वक्त भी बीजेपी के कार्यकर्ता, एक फुटेज मेरे पास आई है कि बीजेपी के मंत्री लोग जो है ज़मीन पे बैठे हैं, लेकिन उस सरकार में इन लोगों के साथ कांग्रेस ने या समाजवादी सरकार ने कोई ऐसा भद्र व्यवहार नहीं किया। उनके हक को, जो उनकी हक की लड़ाई थी, उन्हीं ने उसको जो है करने लगे, उनको जो है सही तरीके से उनका शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करने दिया। लेकिन इस सरकार में क्या बात है कि अगर आप कोई हक की आवाज़ उठाते हैं या कोई सरकार से या यूपी गवर्नमेंट से कोई अपना सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हो गए। आपको इन नेताओं का कहना है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज़ के लिए कोई भी सवाल उठाया, जनता के लिए कोई आवाज़ उठाई, तो हमको देशद्रोही कहलाया जाता है और हमसे ये भी कहा जाता है कि आपको कोई हक नहीं। भाई संविधान है हमारे देश का कि हम अपने देश की आवाज़ जनता के, अगर हम समाजवादी के या किसी भी पार्टी के नेता हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने देश की जनता की देखरेख करें, उनकी परेशानी को दूर करें। उनका आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर समाज अंदर भी भीड़ है समाजवादी कार्यकर्ताओं की, और ये लोग बड़ा, आप देख सकते हैं, बहुत किसी तरह की कोई पुलिस व्यवस्था में दखल भी नहीं दे रहे हैं और चुपचाप खड़े हैं। चुपचाप खड़ा होना क्या जुर्म है?
आप मुझे ये बता दें, चुपचाप खड़ा होना, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन जो है प्रकट करना क्या जुर्म है? लेकिन हमारी ये इनका कहना है कि बीजेपी सरकार नाजायज़ दबाती है, हमारे हक को, हमारी लड़ाई को, वो आवाज़ों को बंद करती है। कल मैंने देखा जो है ओम प्रकाश राजभर भी जो है वो जो है ये पेट्रोल की बढ़ोतरी में विरोध में साइकिल पे जा रहे थे और पुलिस प्रशासन ने उनको भी जाने नहीं दिया, उनका ज्ञापन लिया। मैंने उनसे भी पूछा, भाई आप ये ज्ञापन आपका जो है सरकार तक ये आला अधिकारी ले जा रहे हैं और क्या ये आपका ज्ञापन की कोई सुनवाई होगी? उन्हीं ने मुझसे कहा कि भाई ये देखिए, ज्ञापन हम लोग हर पार्टी के, विरोधी पार्टी के लोग देते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन यही आज समाजवादी के लोगों का कहना है कि भाई हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे, जनता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करेंगे, क्योंकि जनता ही हमको चुन के भेजती है। उनका हमारा कर्तव्य है हमारा जनता को जो है सही तरीके, उनकी दुख, किसानों की तकलीफ़, दिहाड़ी मजदूर की तकलीफ़, रोज़मर्रा के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, वो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको जो है उनकी परेशानी को दूर करें। नौशाद अहमद, जेपी टाइम, लखनऊ।